एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन चुनाव आयोग को हिसाब से देखो, एक व्यक्ति के सैकड़ों वोट बने, एक घर में 10 बाई 10 के कमरे में 80-80 लोग रह रहे हैं। अरे भाई लोग रहे, भेड़ बकरियां भी नहीं रह सकती इतनी, किसे आप इतना मूर्ख बना रहे हो जो है। तो चुनाव आयोग तो फंस गया है बुरी तरह। चुनाव आयोग चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। अब दाएं बाएं निकलने की कोशिश कर रहा है तो चुनाव आयोग निकल नहीं पाएगा। चुनाव आयोग बेनकाब हो गया है। जब थोड़ी सी भी शर्म बची होती इस चुनाव आयोग में, थोड़ी सी भी लोक लाज होती तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया होता और नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए ये कहता कि हाँ मैंने गलती करी थी, अब मैं उसका प्रायश्चित करने के लिए हट रहा हूँ। लेकिन नहीं साहब, बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए आप। सरकार डिफेंड कर रही है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लोग कंप्लेंट डाल रहे थे तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी, कंप्लेंट लेना बंद कर दिया। भाई वाह, कैसा देश बनाना चाह रहे हो आप। राहुल गांधी कोई बात हवा में नहीं कहते हैं, जो आज कहते हैं कल पलट जाए। राहुल गांधी जी का इतिहास है कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं ठोंक बजा के जब उस पर पता कर लेते हैं ना कि ये सही है, तभी राहुल गांधी जी बोलते हैं। तो चुनाव आयोग का सारा डाटा जितना होता था लोगों ने ले लिया है। अब चुनाव आयोग ये प्रपंच कर रहा है कि अपनी साइट पे नए नए खेल खेल रहा है, कभी कोई डाटा लोड कर देता है, कभी कोई डाटा वहाँ से हटा देता है। तो चुनाव आयोग तो अब ये तो स्टार्टिंग है, सही कहा है राहुल गांधी ने। एक बहुत बड़ी टीम लगाई गई है, वो इसी पे काम कर रही है कि किस सीट पे क्या क्या धांधलबाजी इन्होंने करी है। तो ये शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखते रहिए आप। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। धन्यवाद। सुमित जी, फतेहपुर में विवादित मकबरे में जबरन घुसकर मजार तोड़ने वाले हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में जो नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। धर्मेंद्र सिंह बजरंग दल, अभिषेक शुक्ला मंडल प्रभारी बीजेपी, अजय सिंह जिला पंचायत सदस्य, देवनाथ धाकड़ बीजेपी नेता, विनय तिवारी सभासद, पुष्पराज पटेल जिला महामंत्री, ऋषिपाल सभासद पुत्र युवा मोर्चा नेता, प्रसून तिवारी युवा मोर्चा महामंत्री, पप्पू चौहान। ये बीजेपी जानबूझ के प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाह रही है। अभी जो मुद्दा है वो इतना गरमाया है और लोगों को ये लग रहा है कि ये तो हमारे हक छीने ले रहे हैं। तो ये जानबूझ के योगी जी ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी आपको यदि कवर फायर दे सकता है कोई तो योगी ही दे सकता है। तो जानबूझ के भाजपा में ये होड़ मची है कि कौन जो है, हम बड़े या आप बड़े। तो ये होड़ चल रही है योगी जी मोदी में अपने अपने को बड़ा साबित करने की। आप पूरी लिस्ट भी आपने पढ़ के सुनाई। यदि इस लिस्ट में एक भी यादव होता, एक भी मुसलमान होता, तो जो योगी जी आज सदन में रोक रहे थे ना लिस्ट पढ़ने से, वही योगी जी खुद खड़े हो जाते और ऐसे हाथ फेंक फेंक के बताते फलाने सिंह। लेकिन आज योगी जी ने वो लिस्ट नहीं पढ़ने दी सदन में। तो आप देखिए साहब, ये योगी नहीं है जो योगी जी लिस्ट क्यों नहीं पढ़ने दे रहे, क्या मतलब हो सकता है उसका? अरे उनकी पार्टी बेनकाब हो रही है। आप देखें ना, आप बताए, इसमें बजरंग दल से हैं, भाजपा युवा मोर्चा से हैं, एक सिंह साहब हैं, एक तिवारी जी हैं, एक जिला पंचायत सदस्य हैं। तो कुल मिला के वही लोग हैं जिन, तो आप समय इनकी समझिए, जो है इनकी मानसिकता समझिए आप जो है। बिल्कुल मानसिकता समझिए। राहुल गांधी की एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लगातार वो ट्रेंड कर रही है। उसमें पत्रकार एक सवाल पूछता है, उसका कहना है, पत्रकार का कहना है कि ईसी कह रहा है कि कोई शिकायत नहीं आई है। राहुल कह रहे हैं कि अभी थोड़े दिन और ठहरो, पेशेंस रखो, एक सीट नहीं बहुत सीट हैं, ये नेशनल लेवल पर किया जा रहा है। ईसी जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब है, हम संविधान की हम रक्षा करेंगे। ईसी जवाब जो नहीं दे रहा है उसे जवाब भी देना पड़ेगा और सारी चीज़ें माननी भी पड़ेंगी। आप देखते रहिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बड़ा होना बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पार्टी ने इस पे बहुत काम किया है। तो चुनाव आयोग से जो कह रहे हैं राहुल गांधी, वो मोदी जी की तरह अपने मन की बात नहीं कह रहे। राहुल गांधी जी वही कह रहे हैं जो राहुल गांधी जी की टीम ने रिसर्च गांधी का सीधा सीधा कहना है कि 1 वोटर 1 वोट। बिल्कुल। अरे साहब, ये तो होना चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन चुनाव आयोग के हिसाब से देखो, एक व्यक्ति के सैकड़ों वोट बने, एक घर में 10 बाई 10 के कमरे में 80-80 लोग रह रहे हैं। अरे भाई लोग रहे, भेड़ बकरियां भी नहीं रह सकती इतनी, किसे आप इतना मूर्ख बना रहे हो जो है। तो चुनाव आयोग तो फंस गया है बुरी तरह। चुनाव आयोग चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। अब दाएं बाएं निकलने की कोशिश कर रहा है तो चुनाव आयोग निकल नहीं पाएगा। चुनाव आयोग बेनकाब हो गया है।
या थोड़ी सी भी शर्म बची होती इस चुनाव आयोग में, थोड़ी सी भी लोक लाज होती, तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया होता और नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए ये कहता कि हाँ मैंने गलती करी थी, अब मैं उसका प्रायश्चित करने के लिए हट रहा हूँ। लेकिन नहीं साहब, बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए आप। सरकार डिफेंड कर रही है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लोग कंप्लेंट डाल रहे थे तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी, कंप्लेंट लेना बंद कर दिया। भाई वाह भाई वाह, कैसा देश बनाना चाह रहे हो आप? हैं राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, वेबसाइट पे लोग जा रहे हैं और उसकी डाटा जो उसमें डाला हुआ है वो सारी चीज़ें उसमें डाली हुई हैं और एक नंबर भी दिया हुआ है कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी ने एक नंबर भी दिया हुआ है कि अपनी राय दें और उस पर मिस कॉल करें। ये काम लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो ये काम जो है चुनाव आयोग को करना चाहिए। चुनाव आयोग किसी एक पार्टी का अलायंस पार्टनर नहीं है, जैसा कि वो बनने की कोशिश कर रहा है। तो आज जो चुनाव आयोग को करना चाहिए था वो विपक्ष के नेताओं को करना पड़ रहा है। हमारा संविधान ये कहता है। राहुल गांधी का एक और कहना है कि ये तो हमने एक सीट का अभी डाटा पूरा दिखाया आपको, लेकिन अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं, बहुत सारा कलेक्ट करने पे, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करने पे लगी हुई हैं। अगर चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो और कुछ भी, बहुत कुछ बाकी है अभी, ऐसा भी कुछ है। चुनाव आयोग ने बहुत सारी जानकारी जो वेबसाइट पर पड़ी थी वो वहाँ से हटा ली है, लेकिन चुनाव आयोग ये भूल गया है कि ऐसे ही राहुल गांधी कोई बात हवा में नहीं कहते हैं, जो आज कह दें कल पलट जाएं। राहुल गांधी जी का इतिहास है कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं ठोंक बजा के जब उस पर पता कर लेते हैं ना कि ये सही है, तभी राहुल गांधी जी बोलते हैं। तो चुनाव आयोग का सारा डाटा जितना होता था लोगों ने ले लिया है। अब चुनाव आयोग ये प्रपंच कर रहा है कि अपनी साइट पे नए नए खेल खेल रहा है, कभी कोई डाटा लोड कर देता है, कभी कोई डाटा वहाँ से हटा देता है। तो चुनाव आयोग तो अब ये तो स्टार्टिंग है, सही कहा है राहुल गांधी ने। एक बहुत बड़ी टीम लगाई गई है, वो इसी पे काम कर रही है कि किस सीट पे क्या क्या धांधलबाजी इन्होंने करी है। तो ये शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखते रहिए आप। ये जो धांधलेबाजी हुई है ये खाली उधर ही है जो जहां राहुल गांधी ने ये सारा डाटा निकाला है, या और जगह भी है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, अलग अलग प्रदेशों में भी ऐसा कुछ है? आप ऐसे देखिए कि देश में जो है किसान आंदोलन चला, कम से कम 65% लोग इस देश में किसान रहते हैं, लेकिन साहब उसके बाद चुनाव होता है और बीजेपी बम्पर वोटों से जीत जाती है। मतलब देश के किसानों को मूर्ख समझ रखा है क्या? तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा छल किया है इन्होंने। ये लोकतंत्र ही है जहां हम अपना रोष व्यक्त कर सकते हैं, उस सरकार को ये चेता सकते हैं। सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को चेताते हैं हम कि तुम्हारे काम सही नहीं थे, अब आप हटिए यहाँ से, हम दूसरे व्यक्ति को बिठा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा घालमेल इन्होंने कर रखा है। ये तो अभी केवल जो है जैसे कहें ना, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अब देखते रहो जो है। अभी तो देखते रहो, स्टार्टिंग हुई है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर हम सब के सामने आएगी, आपके भी सामने आएगी, धैर्य रखिए। राहुल गांधी लगे हुए हैं, तैयारी पूरी है। आने वाले वक्त में और क्या क्या खुलासे होने हैं वो सब कुछ जग जाहिर होने वाला है, बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद।